नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदन्तोस्त हि अभद्राणि विदुनोति सुसताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय बोलो नमः। कौन थी? नहीं, 32 हुई, 36 हुई। हाँ? 32। So, so we have seen last class we covered so last class we discussed the six question properly. Then we discussed the three question properly in verse wise. Now we'll discuss the remaining question. So what are the three question? Remaining three question. That the Purusha avatar and Lila avatar and Bhagavatam, Bhagavan Krishna uh, after disappear of Lord Krishna, his dharma किसकी शरण में गया. So now very important section is coming today. So three questions we discuss. This is the three question. Okay, yesterday discuss. Okay, what is the absolute truth uh, and ultimate good सभी के लिए बिल्कुल जनरल. सेकंड था what is the essence of the scripture, शास्त्र का निचोड़ क्या था. और थर्ड था भगवान कृष्ण क्यों देवकी गर्भ में आए. जो तीसरा क्वेश्चन पूछे थे 12 वर्ष में, इसमें इंडिकेट करते हैं सनका जोशी कि हम भगवान का कृष्ण का जन्म यानी कृष्ण का कर्म, कृष्ण का लीला ये सब सुनना चाहते हैं. ये तीसरा क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन और फाइव क्वेश्चन इंडिकेट हो रहा है. अभी इसका लिंक आ रहा है कैसे फोर्थ एंड फाइव क्वेश्चन आ रहा है और फाइनल सिक्स क्वेश्चन भगवान जाने के बाद धर्म किसका शरण में गया. सो after this that is the 4 5 6 will question will come. Okay, so this is the मतलब the view overview of the chapter. So अभी तक हम देखेंगे if you see properly क्या हम स्टडी किए. The first three verse actually the prelude मतलब the मंगलाचरण first second third इष्टदेव नमस्कार. Second the subject matter of the विषय वस्तु and third is the blessing and आशीर्वाद. Then that is after discussing this three verses, then 4 to 5 we discuss the Sutta Goswami Sajas Namasarana glorified Sutta Goswami, all the qualities, quality of Sutta Goswami. Then he just started asking question. वो 6 सवाल पूछते हैं. तो 6 सवाल से हम लोग अभी चर्चा के 3 सवाल का ऑलरेडी हो चुका है. अब बाकी 3 सवाल आज पूछेंगे यानी आज कोशिश करेंगे सवाल के लिए. बट आज ये सवाल पूछने से पहले उसके लिए के मतलब बैकग्राउंड बना रहे. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. क्या बैकग्राउंड बना रहे तो इसी टुडे ना लेट्स स्क्रीन शेयर करता हूं. ओके,
Oscar 2 or well, yes. You see here, 12 number verse we discussed yesterday. Okay, that Krishna Bhagavan क्यों हे सुत गोस्वामी आपका कल्याण हो, है ना, आप जानते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लाइन लिखिए, सुत जानासि, ये 12 नंबर वर्स है। सुत जानासि, सुत को सब पता है, सुत गोस्वामी नो, क्या जानते, जब आप कल्याण हो, भद्रम ते, मतलब आप कल्याण हो, आप जानते हैं क्यों, भगवान सातवतम पति, भगवान है ये सारा डिवोटी का प्रोटेक्टर, डिवोटी का मास्टर ऑफ डिवोटीज हैं। ये क्यों, देवक्याम वासुदेवस्य, ये देवकी की घर, मतलब देवकी गर्भ में जो वसुदेव है ना, वसुदेव, देवकी वसुदेव की क्या है, पत्नी है, उनकी जातो अस्य चिकित्सया, क्यों आए, किस उद्देश्य में आए, यानी भगवान आए किसके लिए, सुत गोस्वामी जानते हैं, और बाकी जो ऋषि वो भी जानते हैं, पर पूछने के इनका उद्देश्य है कि हम उनके बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं डिटेल। तो हम कल इसको चर्चा किए थे, सुत जाना सी पॉइंट की मैं इसलिए बोला, इसका उत्तर मिलेगा खास करके थर्ड चैप्टर मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे कारण, भगवान यहाँ पर आने का कारण बहुत सारा है, पर कुंती महारानी ये क्यों अपनी प्रार्थना में एक श्लोक बोलेंगे 1.8.38, उसके असली कारण बताते हैं। भगवान यहाँ आने का कारण है ये जीवात्मा टू डिक्लेम द सोल इन द गुड मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्वगुण में रहता है व्यक्ति, उसको भगवान पास वापस बुलाने के लिए भगवान यहाँ आने का मेन उद्देश्य होता है। बाकी जो उद्देश्य है जो असुर को संहार करना, धर्म स्थापन करना, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब वो सेकेंडरी कारण, प्राइमरी कॉज जो होता है भगवान आने का, तो वहां बताते हैं, कुंती महारानी बताएंगे। सो लेट्स गो 13 वर्स। अब सवाल उठता है, 12 नंबर वर्स जब शुद्ध गोस्वामी को सनकादि ऋषि पूछे, तो उसके बाद 13 से, यानी 13 से लेके ये मतलब ये 12 से 16 जो वर्ष आ रहा है, उसमें 12 नंबर वर्ष पूछने के बाद जो 13 नंबर वर्ष पूछ रहे हैं, आप देखिए क्या बता रहे हैं। कहते हैं तन्नः सुश्रु, सॉरी, हाँ, तन्नः शुश्रू समानानम् आहरसि अंगानुवर्णितम् यस्या अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द जो आता है, ओके, आप पढ़ना चाहेंगे उसका अनुवाद हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर मैं आज इंग्लिश शो कर रहा हूँ, होप सो आप हिंदी में पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, नो इशू। यस, समुद्र प्रभु सनातन भक्ति, कोई भी पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन, अनुवाद। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं ना गलती से म्यूट कर, यस, नाउ यू कैन। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. हाँ, Or Sut Goswami, we are eager to learn about the personality of Godhead and his incarnations. Please explain to us those teachings imparted by previous masters, acharyas, for one is uplifted both by speaking them and by hearing them. या तो खैर सुत गोस्वामी की ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भगवान उनका अवतार, उनकी अवतार के विषय में जानने के हेतु उत्सुक है। एक इगरनेस प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इगरनेस जब तक नहीं होता है तो कोई चीज को समझ नहीं सकता है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेश का बताइए, क्योंकि उनके वचन का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य को उन्नति होती है। तो देखिए ये शब्द जो आता है ना, कहाँ, यहाँ पर शब्द आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, क्षेमाय अनुभवाय च, तो ये जो क्षेमाय होता है,
हाँ, तो ये इसका मीनिंग आप देखेंगे, क्या कहना चाहते हैं, सेमा अनुभवाय। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि फॉर गुड, क्षमा तो होता है गुड, मतलब सभी के लिए, उन्नति के लिए, है ना, कल्याण के लिए, सभी के उन्नति के लिए और कल्याण के लिए बताई। तो ये श्लोक जब बोलते हैं, यानी शौनकादि ऋषि यहाँ पर हिंट्स दे रहे हैं, अपना इच्छा पकड़ कर रहे हैं, मतलब वो आगे जाके पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं, वो 17 नंबर श्लोक में पूछेंगे जाके, ये भगवान का लीला का, भगवान का अवतार बारे में बताएंगे। तो ये श्लोक माध्यम से बता रहे हैं, आपसे हम सुनना चाहते हैं, यानी इगरनेस प्रस्तुत कर रहे हैं, आपसे सुनेंगे, सभी के लिए कल्याण होगा और सबके लिए उन्नति होगा। तो प्रभुपाद इसी श्लोक में प्रभुपाद एक पॉइंट लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, कहते हैं, देखिए, therefore one must be in chain of disciple succession and learn the spiritual art of submissive hearing. Okay, जो submissive hearing मतलब विनीत भाव से सुनना, और वो भी परंपरा में, ये दोनों बात लेकर आ रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट स्पीकर है, जो क्वालिफाइड स्पीकर है, वो कौन है, वो सुत गोस्वामी, और जो हियरर है, यानी श्रोता है, वो कौन है, वो एक्चुअली नमस्कार ऋषि। ये कहते हैं ये परफेक्ट है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भगवान के बारे में सुनने के लिए कहते हैं ये कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है, सबसे अच्छा स्पीकर और अच्छा श्रोता भी, प्रवक्ता और श्रोता दोनों। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है जानने के लिए, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑडियंस मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड ईगर टू हियर। मान लो श्रोता नहीं है, सिंसियर नहीं है, हम लोग चर्चा कहते हैं कितने प्रकार श्रोता होते हैं, है ना, चार वेराइटी चर्चा के थे लास्ट, जब ग्लोरी उसने चर्चा किए थे ना, चातक पक्षी, है ना, सो ऐसे श्रोता का हम चर्चा किए थे। तो 4 अच्छी क्वालिटी का, 4 बुरा क्वालिटी का। तो सिंसियर ईगर होना चाहिए सुनने के लिए, और स्पीकर जो होता है वो भी परंपरा में आना चाहिए। ये कंडीशन है जो आप परम सत्य जानने के लिए, ये कंडीशन है। प्रभुपाद इसमें ये पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। ओके, देन इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज होता है, देन पाथ ऑफ सच डिस्कोर्स हेल्प ऑल मैन ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशन। जब ये चीज जनता है, ऐसे उपदेश आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों को सहायक होती है। ये एक्चुअली कंडीशन है परफेक्ट, एक्चुअली मतलब स्पीकर यानी परंपरा में आना, और इच्छा होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए जो सुनने वाला। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन जमता है, तो वह आध्यात्मिक जो अनुभूति है उसमें अग्रसर करने के लिए बहुत फायदा होता है। ये था 30 नंबर वर्स। देन अब सवाल पूछना है, लेकिन सवाल पूछने पे से वो भूमिका बना रहे, कौन, सौनकादि। वो 49 श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं, आपन संस्कृति घोरा, आपन संस्कृति घोराम यन्नाम विवश गृणन ततः सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। ओके, सो कोई हिंदी में है किसके पास है, अनुवाद है, पढ़ना चाहेंगे हिंदी में, किसके पास किताब है तो पढ़ी। यस 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 यस, आपकी साउंड अच्छा नहीं आ रहा है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी उसके नाम से रहता है। तात्पर्य नहीं, थैंक यू। देखिए श्लोक, देखिए श्लोक में क्या, थैंक यू। ये श्लोक कह रहा है पावर ऑफ होली नेम, जो भगवान के दिव्य नाम के कितना पावरफुल उस श्लोक में हम समझ सकते हैं। तो ये श्लोक के माध्यम से आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपन संस्कृति घोरम। संस्कृति जो आता है शब्द संस्कृति, ये कहाँ से आता है, ये आता है जैसे संसार, हम कहते हैं संसार। इस संसार शब्द का मतलब क्या होता है, ये संसार शब्द होता है संस्कृति। संस्कृति मतलब क्या होता है, संस्कृति यानी
जहां पर एक्चुअली ये जन्म मृत्यु का जो शोक चलता है, पुनरम जन्म पुनर्मरम, ये संसार महंगा है लो एक बार, सस्ता लो बार बार। ना। ये चक्र के बारे में बता रहे हैं, इसलिए संसार संस्कृति, जहां पर जन्म मृत्यु का घर बनता है, इसको संसार बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आता है, यानी ये संसार में जन्म चक्कर में आएगा, यानी इसमें बंधन में आता है, ये घोर बंधन होता है ना। बहुत घोरम आपन संस्कृति घोरम, यानी ये संसार में जो चक्र होता है, जन्म चक्र, ये घोर बंधन होता है। लेकिन इसमें फायदा क्या कह रहे हैं, घोर बंधन भी हो, लेकिन भगवान का कोई नाम लेता है ना। कैसे कहते हैं, भगवान की कोई विवश होकर नाम लेता है, यानी ये ऐसे विवश होके, यानी मतलब वो परेशानी होकर नाम ले रहा है, जानता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, नाम की महिमा में नहीं जानता है। और कहते हैं मान लो विवश होकर नाम ले रहा है, और किसी प्रकार एक्चुअली परेशानी होकर डर के नाम ले रहा है, बाय फोर्सफुली कुछ भी करीब पर किसी भी प्रकार नाम लेता है, तो कहते हैं नाम लेने से वो क्या होता है, वो सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की नाम कितनी महिमा है। एक बार कोई नाम लेता है, कहते हैं सद्य, एक बार कोई नाम लेता है वो सभी प्रकार से विमुचित, मतलब अच्छी तरह से वो मुक्त होता है। कहाँ से कहते हैं मुक्त कहाँ से होता है, क्योंकि जो विवेती स्वयं भयम, जो पर्सनिफाइड यानी फियर पर्सनिफाइड भी वो डर जाता है। तो यहाँ पर आचार्य इसमें एक कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, वो कहते हैं जैसे ये श्लोक माध्यम से ये बताना चाहते हैं, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, जो अजामिल का पास्ट हम पढ़ते हैं सुनते हैं 6th कांटो में, अजामिल इतना पापी था, एक बार नाम लिया तो क्या हो गया, सारा पाप से मुक्त हो गया। यानी तो ये श्लोक से इंडिकेट कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने टीका में बताते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति मतलब ये भागवत की शुरुआत से हैं, ये कहते हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये श्लोक माध्यम से। जब हमारा होली नेम वीक था ना, ये श्लोक ऊपर भक्त लोग प्रवचन करते हैं, तो भविष्यवाणी कर रहे हैं भागवतों में अजामिल स्टोरी आने वाला है कि एक बार कोई नाम लेता है, एक बार लेता है तो सभी प्रकार एक्चुअली पाप से मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ तक भी जो जमराज है, यानी ऑल फियर ऑफ जमदूत, जमदूत से जमराज से वो भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो फियर पर्सनिफाइड है, गॉड ऑफ द डेथ, वो कौन है, यम है ना, उसके दूत वो भी भगवान के नाम से कंपते हैं। तो इसीलिए आप उसी चैप्टर में पढ़ेंगे 2 बार नाम का महिमा आया। एक तो विष्णुदूत एक्चुअली गुणगान किए भगवान का नाम, किसको, जमदूत को, और एक बार भी स्वयं जमराज भी अपनी विष्णुदूत को बोले ओके आप दोबारा आज से एक नया रूल बना रहा हूं, आप भक्त के पास नहीं जाना, जो भगवान का एक्चुअली एक बार नाम उच्चारण किया, जो भगवान की कंठी माला पहना, जो भगवान के एक बार प्रणाम किया, वो लोग पास कभी नहीं जाना, आज से मैं नया रूल बता रहा हूँ। तो वहां पर भी नाम का गुणगान आता है। तो इसी वर्ष में इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरी बात और ही बात कह रहे हैं, यम यद विभक्ति स्वयं भयम, इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं जो भगवान का एक काल होता है ना, ग्रेट टाइम, कहते काल सब कुछ खत्म कर देता है। ये काल है, ये मतलब भगवान का एक दूसरा रूप है। तो ये भी मतलब भगवान की कोई नाम लेता है तो भगवान काल जो है वो भी डर जाता है। स्वयं यत विवेति स्वयं भयम, यानी भगवान नाम इतना पावरफुल है, पर्सनिफाइड काल स्वयं जो भगवान का एक दूसरा रूप होता है वो भी डर जाता है। जमदूत तो डरते हैं, साथ साथ काल भी डर जाता है। तो इस प्रकार ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, मतलब गुणगान कर रहे हैं। तो कृष्ण का नाम इतनी। अब बहुपात इसी पॉर्पट में एक इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, बहुपात लेकर आ रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं भगवान का नाम है ना, ये लास्ट लाइन लिखो, देयरफॉर, आप हिंदी में पढ़ेंगे ना, इसमें लेकर करें तो कहते हैं देयरफॉर, इसीलिए भगवान के नाम इतना पावरफुल है, भगवान से अभिन्न है ना। तो इसीलिए कोई भी इसका भगवान का एक्चुअली मतलब लेता है, शरण लेता है, उसका लाभ लेता है, कहाँ तक,
यहाँ तक भी सबसे बड़ा विपद इन द मिडेस्ट ऑफ डेंजर कृष्ण का नाम उसको रक्षा करता है। यानी इवन दो somebody utter unconsciously or by force of circumstances, यानी कोई डर के वो भगवान का नाम ले रहा है और कहीं नहीं तो चलिए मतलब अनजाने ले रहा है, वो सभी हमेशा उसको फायदा ही फायदा है। ये प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। और इसी श्लोक में हमारे आचार्य कौन जी गोस्वामी कमेंट करते हैं कृष्ण संदर्भ में, तो क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान का जो कृष्ण है ये ओरिजिन ऑफ ऑल इनकारनेशन, यानी भगवान सभी मतलब एते चांस कला पुंस कृष्ण भगवान स्वयं, जैसे सभी अवतार भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार भगवान के नाम भी भगवान से अभिन्न है, तो सब कुछ भगवान से आया है। तो विष्णु पुराण इसका बारे में कन्फर्म करता है, क्या कहता है? कृष्ण इज द ओरिजिन ऑफ ऑल होली नेम ऑफ गॉड, यानी लॉर्ड कृष्ण जो है ये होली नेम गॉड, इसके सभी कारण का कारण है। तो इसीलिए जैसे भगवान के बहुत सारे नाम है, यहाँ पर बहुत लिखते हैं कुछ नाम, जैसे वासुदेव है, दामोदर है, गोविंद है, केशव, इस भगवान के अलग अलग नाम है। तो समझना चाहिए ये सारा कृष्ण से आया है। कोई भगवान का नाम लेता है, उच्चारण करता है, तो जन्म चक्र से वो ऊपर उठ जाता है। यहाँ तक भी फियर पर्सनिफाइड एंड जमराज भी भगवान के नाम से डरता है। तो ये बातें हमारी दो आचार्य ऐसे वर्णन करते हैं। अब इसी श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं? नाम का महिमा बता रहे हैं। अब फिर उसके बाद इस श्लोक के बाद अभी 2-3 क्वेश्चन पूछना है, लेकिन 3 क्वेश्चन पूछने से पहले क्या बना रहे हैं? बैकग्राउंड बना रहे हैं। अभी बताएं क्या पूछने जा रहे हैं? कहते भगवान के नाम महिमा। आप सब बताओ, भगवान के नाम बहुत ऊंचा है। फिर अगले श्लोक में लेकर आते हैं। ये यहाँ श्लोक बता रहे हैं ये डिवोटी और गंगा दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, कौन बड़ा है? भक्त बड़ा है कि गंगा बड़ा है? गंगा भी शुद्ध करता है, भक्त शुद्ध करता है, इसलिए ये श्लोक लेकर आ रहे हैं, यानी भक्त की महिमा गुणगान कर रहे हैं। देखिए श्लोक क्या कह रहे हैं? यत्पाद संशय श्रुत मुनय प्रसमानय सद्य पुनति उपाश्रितः स्वधुनि आप अनुसेवया। सो ये श्लोक माध्यम से बताए, अनुवाद कोई पढ़ेंगे? हिंदी इंग्लिश में पढ़े? इंग्लिश चलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। यस, तो देखिए यहाँ पर एक बात कह के जा रहे, यत पाद संशय सुत मुनय प्रसमानय। तो ये जो श्लोक माध्यम से ये सुत गोस्वामी मतलब खास करके ये ग्लोरीफाई करा रहे, सनकादिक कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ द प्योर डिवोटी। इनको पता है भक्त का संग का क्या प्रभाव है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर एक पहला श्लोक में भगवान के नाम का गुणगान किए, इस श्लोक के माध्यम से भगवान की भक्त का गुणगान करें। वो कहना चाहते हैं भक्त जो होते हैं इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण, क्योंकि ये भक्तों को एम्पावर करते हैं। कृष्ण अब होली नेम भी भक्तों को एम्पावरमेंट करते हैं, वो उनकी वजह से ये सब कुछ शुद्ध करते हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं जो गंगा है, गंगा जैसे कहते हैं सद्य पुनति उपाश्रित, सद्य मतलब तुरंत क्या करता है? शुद्ध करता है। लेकिन गंगा के बारे में कह रहे हैं गंगा बहुत समय लगता है। आप गंगा में स्नान करेंगे तो हो सकता है शुद्ध होगा, बट समय बहुत लगेगा। लेकिन भक्त का जस्ट दर्शन करेंगे तो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए सद्य पुनति, सद्य मतलब तुरंत। सो यहाँ पर हमारे विश्वनाथ चट्टा गुरु कमेंट करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? कहते हैं गंगा का स्मरण करने से, गंगा का दर्शन करने से, गंगा का स्नान करने से शुद्ध करता है।
लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल होता है कोई डिवोटी का स्मरण करता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। डिवोटी इज मोर बेटर देन गंगा, किसमें? प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। सो हमारे सिद्धो स्वामी इसमें कमेंट करते हैं, कहते हैं पहले गंगा जो सबसे फॉरमोस्ट होली प्लेस माना जाता है, सबसे गंगा रिवर सबसे पवित्र माना जाता है। और जो भगवान एक्चुअली यहाँ पर यदुवंश में आए तो उसके बाद यानी गंगा का मतलब नीचे हो गया, यानी गंगा का जो प्यूरिफिकेशन कंपेयर करेंगे तो भगवान के भक्त सामने वो क्या हो गया? नीचे हो गया। कैसे? वो कहते हैं, यहाँ पर श्लोक आप देख रहे हैं, क्या करें? प्रसमानय, है ना, प्रसमानय, उसका मतलब क्या है? प्रसमानय, प्रसमानय मतलब होता है ऑब्जर्व इन द डिवोशन टू द सुप्रीम। एंड कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भगवान से भक्त मतलब भगवान की सेवा में, भगवान की चिंतन में हमेशा डूबा हुआ है। तो हमारे जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं इसको? कृष्ण संदर्भ बोलते हैं पाद संश्रय का अर्थ क्या होता है? मतलब जो कृष्ण का यत पाद संशय, देखिए याद है ना, यत पाद संशय मतलब जो व्यक्ति, यत मतलब होता है श्री कृष्ण, जो पहला श्लोक में कृष्ण के बारे में गुणगान हुआ था, कृष्ण का होली नेम। यत पाद संशय, जो कृष्ण का पाद संशय मतलब जिसकी कृष्ण का चरण कमल का सहारा ले चुका है। कैसे लिया सहारा लिया? कहते हैं प्रसमानय। प्रसमान मतलब क्या होता है? कहते हैं मतलब होता है प्रकृष्ट, यानी स्पेशल, अच्छी तरह से। समत होता है जो भगवत निष्ठा बुद्धित, यानी भगवत निष्ठा में कोई मन लग चुका है, वो व्यक्ति का कैसे एक्चुअली इसका मतलब है? कहते हैं प्रसमान तो परमेश्वर की भक्ति में लीन होना, यानी व्यक्ति अच्छी तरह से परम ईश्वर यानी भगवत निष्ठा बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या है? भगवान की निष्ठा में लग गया, भगवान के चरण कमल लग गया। यानी जो भक्त है वो बहुत बड़ा पावरफुल होता है। इसलिए सद्य पुनति उपासित, यानी ये तुरंत क्या करता है? ये मतलब उसके पास जाने से, उपासित मतलब पास जाना, उसके पास थोड़ा सा जाएंगे, उसकी थोड़ी सी संगति करेंगे तो तुरंत क्या होगा? हमारा शुद्ध हो जाता है। तो आज कंपेयर टू सूर्ध्वनि, है ना, सूर्ध्वनि आपको अनुसेवया, यानी हम बार बार अच्छी गंगा में, सूर्ध्वनि होता है मतलब सैक्रेड रिवर, गंगा में बार बार अच्छी गंगा जल में बार बार स्नान करेंगे, जो शुद्धिकरण होगा। एक भक्त के पास थोड़ा जाएंगे तो शुद्धिकरण जल्दी हो जाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक बात लेकर आते हैं, आप देखिए प्रभुपाद का लिखते हैं यहाँ पर लास्ट लाइन में, लिखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखते हैं such pure devotee are better known as the vice lord according to revealed scripture। ये क्या मतलब होता है? such pure devotee are better known as vice lord according to revealed scripture। vice lord मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं सेव्य, एक होता है सेव्य भगवान, एक होता है सेवक भगवान। वाइस लॉर्ड मतलब होता है सेवक भगवान, यानी जो भक्त है ना, तो भक्तों की भी पूजा करते हैं, यानी वाइस लॉर्ड होता है सेवक भगवान। सेवक भगवान क्या होता है? वो शास्त्र में रिवील करता है, शास्त्र बताता है, क्योंकि भगवान के मन वो लगा है भगवान के मन में, इसलिए वो सेवक भगवान भी कभी कभी बड़ा होता है सेव्य भगवान से, लॉर्ड से भी। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, वाइस लॉर्ड समझ नहीं आया, दोबारा से बता दीजिए। such pure devotee are sorry प्रभु जी म्यूट कर दीजिए सबको प्लीज। Mataji, it is like a worshipper god। yeah, वही कह रहा हूँ, the vice such pure devotee are known as the vice lord according to reverse scripture। इसका मतलब यही है कि एक होता है सेव्य भगवान जो हम पूजा करते हैं, यानी भगवान। दूसरा होता है कौन पूजा करता है? भक्त पूजा करता है, यानी सेवक भगवान। भक्त भी अलग अलग कैटेगरी है, बट यहाँ पर खास करके प्योर डिवोटी, जिसके बाद आगे लिखते हैं that like pure devotee whose only business is serving are honored by the names Prabhupada and Vishnupad। मतलब
ये क्या है, ये सच डिवोटी बी रिपेंटेटिव टू लॉर्ड्स लोटस फीट। ऐसे भक्त जो होते हैं ये भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार भक्त मतलब प्यूरिफाई करते हैं सारा संसार को, इसीलिए इनको कहते हैं वाइस लॉर्ड। इन वाइस लॉर्ड की हिंदी में मतलब आप समझोगे, इसको बोला जाता है सच प्योर डिवोटी। आप देखेंगे हाँ, क्योंकि वो श्री भगवान की द्योतम सेवा में संलग्न रहते हैं और उन पतित आत्मा का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्र के अनुसार, देखो शास्त्र के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है, दैट इज द वाइस लॉर्ड, दैट इज द प्योर डिवोटी। तो यहाँ पर ये सुत गोस्वामी को सनका जोशी कह रहे हैं आपके नाम तो नो डाउट प्यूरिफाई करता है, बट उससे ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं आपकी भक्त। यहाँ तक कहते हैं भक्त दर्शन क्या, भक्त का भी है स्मरण करेंगे, रिमेम्बर एक्चुअली डिवोटी, स्टिल ऑल्सो इट इज मोर पावरफुल। जब हम विपत्ति में आते हैं हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं परंपरा में, जैसे प्रभुपाद हमेशा रूप गोस्वामी की याद करते हैं राधा दाम मंदिर में, तो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं मैं अकेला कभी नहीं, मेरे गुरु महाराज मुझे मेरे साथ हमेशा है और हॉलुने के साथ मेरा विश्वास है। तो हम जब भी परेशानी होते हैं संसार में, खासकर डिफिकल्ट होते हैं, इन भगवान की भक्त का याद करेंगे हमारा सारा बुद्धि खोल जाएगा। क्यों? वो भगवान से कनेक्टेड है, दैट द पॉइंट। इस तरह ये बात यहाँ नहीं बोला जाता है, ये बात भी आप भागवत में और एक जगह में इसी कांटो में आप देखेंगे, एक गुणगान है भक्त का 1.19.33 देखिए। यस, देखिए क्या लिखा है, ऐसाम सम संसनात् पुंसाम सद्यो सुदयन्ति वैग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा आसन आदि भी। क्या बता रहे, ये कह रहे हैं यहाँ तक कि सिंपली बाय रिमेम्बरिंग यू, यानी भक्त बार कह रहे हैं, है ना, हमारा आवर हाउस बिकम इंस्टेंटली सैंक्टिफाइड, तो तुरंत प्यूरिफाई हो जाता है। क्या कहना है आपको दर्शन के बारे में, आपको टच के बारे में, आपकी चरण बारे में, इवन तो आपको आसन देने की, यानी कह रहे हैं जस्ट आपको रिमेम्बर करने से, है ना, स्मरणार्थ, आपको रिमेम्बर आपके बारे में याद करने से इतना शुद्धि होता है। आपको क्या कहना, जो आपको दर्शन मिल जाएगा, आपका चरण स्पर्श करने मिल जाएगा, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, वो तो और फायदा होने वाला है। यानी भक्त का बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, ये श्लोक आता है सुखदेव गोस्वामी जब वहां पहुंचते हैं, है ना, और वहां पर परीक्षित महाराज वहां पर मतलब मिलन होता है, वहां पर बोलते हैं आपके दर्शन तो आप मिल गया, आपका बारे में सोचना भी हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए शास्त्र बार बार बात को लेकर आता है। तो ये एक अलग जगह में भी वर्णन आता है इसके बारे में, भगवान की गुणगान पर। तो उसके बाद ये 15 श्लोक के बाद फिर 16 श्लोक आता है जो, तो यहाँ पर और भी आपको पता होगा, श्रील नरोत्तम दास गोस्वामी गाते हैं सॉन्ग में, जाहार दर्शन सब पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा कथा पाए, गंगार परस हईले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो दर्शन पवित्र करो, माना भक्त के दर्शन करने से क्या होता है, ये भी मतलब शुद्ध कर देता है। ये प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर भी ये वर्णन करते हैं। और ये बात यहाँ नहीं है, कृष्ण भगवान भी अपनी 11th कांटो में बात लेकर आते हैं। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आता है ना, हर जगह में सेम आएगा। देखिए 11.19.36 वर्ड देखिए, देखा था 11.19.36। यस, देखिए क्या लिखा है, सम्मन निष्ठा बुद्धे दम इंद्रिय संशय तितिक्षा दुख सम्मश्र जीव उस्पत जय दुति। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं, इसके इंटेलिजेंस, ऑब्जर्विंग द इंटेलिजेंस मी constitute the mental equilibrium, complete discipline of self control, tolerance means patience, enduring unhappiness। तो कोई भी भगवान के एक्चुअली मेडिटेट करता है कंटिन्यूसली, तो उनकी जो बुद्धि होता है भगवान से मतलब एक मेंटल इक्विलिब्रियम आता है। तो इसीलिए यहाँ पर सुत गोस्वामी के गुणगान में ये कह रहे हैं
जो आपके दर्शन मिला है, तो आपके दर्शन करने से हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम आ गया। तो फिर हम आपकी कृष्ण का शेल्टर लेना चाहते हैं और कृष्ण की गुणगान हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हम आपको मतलब प्रणाम कर रहे हैं और आपके दर्शन से हमारा भी शुद्धिकरण होगा। ऐसे करके ये सुत गोस्वामी का मतलब गुणगान करें, आप शुद्ध भक्त हो और आपके दर्शन करने से हमारा पवित्र होने वाला है। ये पॉइंट एक्चुअली लेकर है। तो फिर आगे 16 नंबर वर्ष में क्या कह रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं 16 नंबर वर्ष में, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोक दय कर्मणः शुद्धि काम न सुनयात यस कलिमलापहम। अनुवाद पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा अनुवाद? जी प्रभु जी। पढ़िए हरे पढ़िए कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए, हरे कृष्ण। 16 पढ़िए। हाँ जी। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य को सुनना नहीं चाहेगा? हाँ। इम्पोर्टेंट बोल है। यस, तो मतलब पहले तो ये सनकादिक ऋषि भगवान का गुणगान बारे सुनना चाहते हैं, इच्छा किए, उसके बाद होलीनेम के गुणगान किए, उसके बाद भक्त का एक्चुअली गुणगान किए, भक्त इज मोर पावरफुल देन गांजेस। अब वो फिर कह रहे हैं, अब देखिए कोबा भगवतस्य, ऐसे जो मतलब अब सुन ऐसे बात है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा भगवान का नहीं सुनना चाहेगा, है ना? क्योंकि खास करके कली मलापहम, कली मला मतलब होता है ये जो कली युग है ना, इतनी मतलब खराब युग है, पाप से उद्धार पाने के लिए कौन एक्चुअली अलग होगा नहीं सुनना चाहेगा, है ना? तो इसी में बहुपाद क्या कहना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से, परपट में ये कह रहे हैं, कॉली जो होता है सबसे डिग्रेड मतलब होता है, कॉली द मोस्ट कंडेम्ड एज ड्यू टू क्वारलसम फीचर, है ना? तो इसीलिए कॉली युग में क्या होता है, बहुत सारा विशियस हैबिट होता है, गलत प्रकार के जो अभ्यास होता है। भगवान लिखते हैं फर्स्ट लाइन में, कॉलेज इज सैचुरेटेड विद द विशियस हैबिट दैट ए ग्रेट फाइट एट द साइड अंडरस्टैंडिंग। कहते छोटी छोटी बातें पर आदमी इतना पागलपन की लड़ाई करता है, इस प्रकार मतलब थोड़ी से गलत फहमी से बड़ी बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। तो बात करें, ये प्रैक्टिकल बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो पूरा भरा है। तो इसीलिए जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, अपनी कोई इच्छा नहीं रखता है ना, कोई मतलब सेल्फ अग्राजेंटमेंट, फ्री फ्रॉम ऑल एक्चुअली फुटिलिटी एक्टिविटी, डाई स्पेकुलेशन, तो बहुपात यहाँ पर लीडर को ज्ञान दे रहे हैं। देखिए व्हाट इज लीडरशिप, बहुपात इस श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर लीडर को पता नहीं, दे नो हैव एनी इंफॉर्मेशन बट सिंपल मेथड ऑफ हियरिंग ऑफ ग्लोरी ऑफ लॉर्ड। ये समस्या से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान की गुणगान सुनना चाहिए। भगवान के गुणगान सुनेगा, ये सिंपल मेथड है, तो सभी बार प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकता है। लेकिन आज का लीडर क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है, और सो कॉल्ड फिलोसोफर क्या करते हैं, है ना, दे मतलब चैलेंज करते हैं, भगवान को देखते नहीं, जानते नहीं, बट बात कह रहे हैं, इफ यू वांट एक्चुअल पीस we must open the road to understand Supreme Lord and glorify him for his virtuous activity as they are depicted in the page of Bhagavatam। तो बाद ये लास्ट लाइन में कंप्लीट करते हैं, कोई मान लो एक्चुअली शांति चाहता है तो भागवत में सब वर्णन है, तो उसके माध्यम से हम कृष्ण का गुणगान करेंगे और उसमें हम खुश रहेंगे। हरे कृष्ण। आप ना जब आपको मतलब एक रिक्वेस्ट है, आप ना म्यूट कर लीजिए जब आपको नहीं बोलना आता है तो अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। सो अब देखिए 3 जो वर्ष था, यानी 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन पूछने से पहले ये अपना मतलब बैकग्राउंड बना रहे, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो उनको पूछना था 13 नंबर श्लोक में तो पूछ, ये माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी अब नया श्लोक तो नहीं स्टार्ट करना ना? नहीं करना।
प्रभु जी, ये जो 15th वाला श्लोक है ना, जिसमें बताया कि गंगा मतलब कृष्णा के आने के बाद गंगा की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम होगी कि उसमें बहुत सारी बारी वो डिप लेने के बाद उसका इम्पैक्ट आता है, कृष्णा का तो एक ही बारी देखने से आता है। प्रभु, तो ये हमेशा से ऐसे ही था, मतलब कि यहाँ कृष्णा के आने के बाद ऐसा हो गया, या कृष्णा से पहले इतनी प्योर उतनी ज्यादा थी इम्पोर्टेंट, ऐसा क्या मतलब क्या है प्रभु? देखिए एक्चुअली देखो, अब यहाँ पर कॉन्टेस्ट क्या है, यहाँ पर एक्चुअली भक्त कॉन्टेस्ट, इसी कॉन्टेस्ट में इसको ऐसे एक्सप्लेन, जब एक्चुअली गंगा का गुणगान आएगा तो गंगा का एक्चुअली गुणगान में गंगा तो क्या, गंगा के स्नान करने की बात छोड़ो, गंगा का खाली जस्ट आप याद कर लोगे भी आप प्यूरिफाई हो जाओगे, है ना। गंगा का गुणगान 7-8 प्रकार का गुणगान होता है। गंगा स्नान करो, गंगा पानी पियो, गंगा से आप नहाओ, गंगा से एक्चुअली आप प्रणाम करो, गंगा से पूजा करो, गंगा का एक्चुअली मतलब दूर से याद करो, सब प्यूरिफाई होता है। पर वहां केस में बात अलग है। अब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, भक्त इज मोर पोटेंट देन क्या है, गंगा। क्यों बता रहे हैं ये मतलब भागवतम हर जगह पे ये बात लेकर आएगा। जैसे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ना, 13 चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे श्लोक आता है, भगवत भगवत विदा भागवत तीर्थभूत संविभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृज। ये जो भक्त होता है, क्योंकि भक्त सभी तीर्थ को भी प्यूरिफाई कर देता है, इसीलिए गंगा जब यहाँ आना नहीं चाहती थी डर के, गंगा बोली मैं नहीं आऊंगा, पर जब भागीरथी बोले मैं गंगा को लेने तपस्या किए, गंगा बोली मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? 2 कारण है। एक तो कारण है भाई, मेरा जो स्रोत होता है, मेरा जो फ्लो होता है बहुत स्पीड से, मैं पाताल में चला जाऊंगा, तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। दूसरा चीज ये भाई, मैं इतना शुद्ध हूँ, ये कलिजुग लोग होते हैं बहुत इम्प्योर है, उसमें नहाएंगे और मुझे इम्प्योर वो कर देंगे। आप उसका सोल्यूशन आपके पास है, तो फिर परीक्षा महाराज फिर ज्ञान के माध्यम बुद्धि माध्यम से फिर वो बोले हाँ सोल्यूशन है, आपको मैं कंट्रोल करने, फिर वो शिव के पास तपस्या किए और शिव उसका कंट्रोल किए गंगा के फ्लोर। सेकेंड चीज है, यहाँ पे शुद्ध भक्ति भी है, तो स्नान करेंगे तो जितनी कंटामिनेशन है गंगा, तो उसको प्यूरिफाई कर देंगे। तो इस तरह देखा जाए तो भक्त जो मोर प्यूरिफाइड देन गंगा। तो भक्त क्या करते हैं, सारा तीर्थ को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि भगवान की भक्त जो होता है गोविंद विश्राम, उसको हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। 1 सेकंड के लिए वो मतलब भगवान से अलग नहीं होता है। ये बात है, भगवान एक्चुअली खुद ही बोले, मतलब जब अम्बरीश महाराज के पास टाइम हम पढ़ते हैं, तो वहां पर अम्बरीश महाराज जी जब जाते हैं, दुर्वासा मुनि अम्बरीश से मतलब डर के उसके जाते हैं, भगवान स्वयं एक्चुअली अम्बरीश के महाराज को कहते हैं सॉरी दुर्वासा मुनि को कहते हैं, क्योंकि जो भक्त होता है ना, साधव हृदय महम साधुनाम हृदय तो हम मत अन्य अनजानाति ना हम तेभ्य मानव अपनी। साधु को हृदय में रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहता है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उसको छोड़ के और कोई किसको नहीं जानता है। तो इसी प्रकार यहाँ तक भी वहां पर एक श्लोक आता है ना, तो जो मतलब भगीरथ जी बोलते हैं मतलब गंगा को प्यूरिफाई करने के लिए, और दुर्वासा मुनि जब बच जाते हैं मतलब सुदर्शन चक्र से और अमरीश महाराज की प्रार्थना से, दुर्वासा मुनि इसको रियलाइज करते हैं। वो कहते हैं ये नाम श्रुति मारते न पुमान भवति निर्मलम तस्य तीर्थ पाद किंबा दर्शनम अवशिष्यते। वो कहते हैं क्या संभव है भगवान की भक्त के लिए, क्योंकि उनके नाम सुनने से शुद्ध होता है। अब भक्त मैं देख लिया, अभी मैं तो उसको भक्त नहीं मानता था, इसलिए मैं तो उसको असुर पकड़ के मारने की कोशिश किया, अभी इसका परिणाम देख लिया, भक्त का कितना मतलब परिणाम है। तो वहां पर कह रहे हैं तस्य तीर्थ पाद किंबा, जो भगवान की एक्चुअली मतलब चरण में जिसका मन लग चुका है तीर्थ पाद, तो उसके लिए क्या असंभव है। यानी ये कंटेक्स्ट में बोला जाता है जो गंगा से ज्यादा एक्चुअली प्यूरिफाई है भक्त। तो यहाँ पर इसी कंटेस्ट में सुत गोस्वामी को गुणगान कर रहे हैं सनकादिक ऋषि। देखो नाम तो प्यूरिफाई है नो डाउट, बट आपसे हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्योर डिवोटी हो, तो प्योर डिवोटी होने के नाते हमको हम भी प्यूरिफाई हो जाएंगे। आप कृपा करके हमको भगवान बारे बताएं। अब आगे जाके फिर ये पूछेंगे जो 17-18 श्लोक माध्यम से भगवान की
जो अवतार है, कौन से अवतार, जो पुरुष अवतार, और फिर बाद में लीला अवतार, और फिर आगे फिर कंक्लूड करेंगे भगवान जाने के बाद क्या मतलब धर्म किसका शरण में गया। वेरी मतलब इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब कोई भी भागवत में वर्ष आता है ना, उसका लिंक आता है, क्यों उसे पढ़ते हैं, मतलब पूछना चाहते हैं 6 क्वेश्चन, बट डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, पहले उसमें बैकग्राउंड बनाते हैं। जैसे आप घर में आप कुछ अपील करना होता है, सो तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ना, तो कुछ बहाना करेंगे, तो ताकि बाकी बंदा जो बोलेगा करेगा पार्टी से खुश रहेगा। इसी प्रकार एक मतलब प्रेज कर रहे हैं सुत गोस्वामी का ये सनकादशी, देखो हम आपसे क्यों सुनना चाहते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे ये कथा चल रहा था ना, सारा ऋषि हवन कर रहे हैं, धुआं खा रहे हैं बैठ बैठ के। वो कथा होता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए शाम को, अभी भी कथा ऐसे चलेगा। अब 90 चैप्टर आप सुनेंगे, सुत गोस्वामी को बोलेंगे हम आप आज से धुआं खाना छोड़ देंगे, हाँ हम हवन करना छोड़ देंगे, खाली कथा करेंगे, यानी 24 कथा करो। उनके इतना इगरनेस आएगा, आगे आएगा इसी चैप्टर में आगे आएगा ऐसे श्लोक, जब हम कल कथा सुनेंगे, क्योंकि ये शुद्ध करने वाला है। जो हम सोचे थे हम हवन करेंगे शुद्ध होगा, हवन से शुद्ध इतना नहीं होगा। 1000 साल के लिए हम अभी कथा प्लान किए थे, अभी हवन कथा छोड़ो, हवन छोड़ो, अभी कथा करो। ऐसे भी उनका भी मंतव्य आएगा। और सेकंड कांड में बोलेंगे, गुणगान करेंगे, कथा सुनने कितना महत्व है, हर कांड में आपको सुनने मिलेगा। यस माता जी, ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसका भी पॉइंट्स है, कमेंट्स है? विल नाउ ऑफिशियली और हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, यस यस यस, हरे कृष्णा भाई। बोलिए बोलिए बोलिए। ये मन भर समझ में नहीं आया। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने के लिए ऐसा व्यक्ति कौन है तो भगवान के पूर्ण हिस्सों को सुनना नहीं चाहेगा? ऐसे तो बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो पापों से उद्धार पाने का क्या अर्थ है? मतलब यहाँ पर ये के व्यंग उक्ति बोला गया, मतलब ना एक रूढ़ी होता है, जैसे मतलब हरे कृष्णा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन am I रहे हैं? audible? यस 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 यस। तो यहाँ पर एक व्यंग उक्ति बोला जा रहा है, तो इतनी फायदा होने वाला है, कौन मूर्ख होगा। तो इसी प्रकार श्लोक आप देखेंगे, आप लेख चलता हूँ। इस तरह श्लोक कौशल आता है श्रीमद् भागवत में, परिक्रमार्ग होते हैं 10.1.4। 10.1.4 में कहाँ गया? यस, परिक्रमार्ग विवाद, इस तरह बोलते हैं एग्जैक्टली 10.1.4। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, निर्वृत्ततर्षे उपगीयमाना भव औषधा श्रुतमनो विरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्यते बिना पशुघ्ना। वो क्या बोल रहे हैं? निवृत्त तस्य, देखो जो व्यक्ति सभी से मुक्त हो चुका है, संसार दुनियादार से निवृत्त हो चुका है, परेशान से, उपज्ञमाना यानी सभी प्रकार तरसे होता है, जितनी प्रकार कामना वासना तो उसी सब से वो उब गया। उपज्ञमाना क्या होता है? जो उपज्ञमाना यानी वो गा रहा है, ज्ञमाना तो गा रहा है, अनुकरण कर रहा है, जैसे आचार्य लोग बोले उसको बार बार भगवान की उत्तम श्लोक 84 पोएट्री उनको गा रहा है। और ये क्या है? भव औषधि, यानी भव सागर के लिए ये औषधि है। क्यों औषधि है? ये कान के लिए, और एक्चुअली मतलब कान के लिए उसका मेलोडी भी अच्छा लग रहा है, और मन के लिए उसका मीनिंग भी अच्छा लग रहा है। अभी विरामात यानी आनंद दे रहा है, प्लीजिंग वाइब्स आ रहा है। इसका भगवान का उपयोग करेगा कोई, गाएगा भगवान की गुणगान। कौन कौन गाता है? जो भव सागर परेशान है वो भी गा रहा है, और निवृत्त से जो संसार देना लेना नहीं वो भी गा रहा है भगवान का। परफेक्ट डिवोटी गा रहा है, साधक गा रहा है, कर्मी गा रहा है, सब लोग गा रहे हैं। क्यों? ये उत्तम श्लोक गुणानुवाद है। ये भगवान क्या है? उत्तम श्लोक है, यानी भगवान के गुण अनुवाद जो होता है उनको चॉइस पोएट्री, उत्तम श्लोक। पुमान विराजत बिना प्रश्न, बट सब लोग गा रहे, कौन नहीं गाएगा? वही व्यक्ति नहीं गाएगा जो वो कहते हैं जो अपने मूर्ख है। यानी क्या मूर्ख है? 2 प्रकार मूर्ख है। एक पशुज्ञात, पशुज्ञात तो क्या होता है? पशुज्ञात जो होता है आत्मा ज्ञात, आत्मा मतलब अपना आत्मा खुद ही मार रहा है। एक तो भगवान बारे नहीं जाना चाहते, दूसरा चीज ये पशु को मार रहा है, यानी जो बलि कर रहा है, मतलब हत्या कर रहा है दूसरी जीवात्मा को, वही व्यक्ति
और जो अपना आत्म साक्षात्कार कल्याण के लिए इच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करना नहीं चाहे। इसी प्रकार ये सुत गोस्वामी को सनकादिक से बोल रहे हैं, भगवान के नाम, भगवान के गुण इतनी पवित्र है, सारा पाप से मुक्त करने वाला है। फिर भी कौन ऐसा व्यक्ति और नहीं करना चाहेगा, यानी सब करना चाहिए, और कोई नहीं कर रहा है वो यही है। कौन नहीं करना चाहता है? पशुघ्नाथ। पशुघ्नाथ व्यक्ति नहीं करेगा, बाकी लोग सब करेंगे। ओके प्रभु जी, दैपान व्यास प्रभु, क्या हुआ? अनम्यूट करिए। ओके, समुदल प्रभु, समझ हरे आया? जी, हाँ, ये सर के प्रभु दंडवत प्रणाम। समझ आया नहीं आया? आपने बहुत ही अच्छा बताया है जो भगवान के नाम की महिमा। एक्चुअली आज ही सोसाइटी में ना 4-5 लोग मिल गए थे मॉर्निंग वॉक में, तो उसमें एक सरदार जी भी थे। तो वो ज्ञानी है एक्चुअली, मतलब उन्होंने काफी कुछ पढ़ा है उनके अपने ग्रंथ का। तो भगवान के नाम की महिमा का जिक्र प्रभु जी सब जगह आया है, और सभी यही बोले थे कि भगवान का नाम जो है ये भगवान ही है। तो ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगा। अभी आज ये रेफरेंस भी आपने दे दिया, टेक्स्ट 14 जो है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरी हरी। यस दादा सिद्धहरि प्रभु, एनी कमेंट्स, एनी पॉइंट्स? कृष्णा, नहीं प्रभु जी, मैं तो बड़ी ध्यान से सुन रहा हूँ। जो हमने 1-2 प्रश्न इसमें हम भी पूछने वाले थे, मगर ऑलरेडी लोगों ने पूछ लिया, तो हम ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, तो सब अच्छा लगा। और पद्म पुराण में भी कहा गया, अभिन्नतम नाम नामिनो पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनो। भगवान नाम जो है भगवान से बिल्कुल अभिन्न, मतलब कि अभिन्न नहीं है, एक ही है। भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसा कि यहाँ बताया कि जो पशु लोग होते हैं, जो पशु तुल होते हैं, जिनको अपने आत्मा की उन्नति के लिए, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए जो अपने आत्मा को मारना चाहेगा, और ये जो पशु तुल है वही भगवान के नाम को नहीं सुनना चाहेगा या भगवान कथा नहीं सुनना चाहेगा, बाकी तो सब सुनना चाहेंगे। तो वहां से यहाँ पर आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा है। यस यस, जी जी। वही तो है, वही तो एक्चुअली, मतलब हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट क्या नहीं, कि यहाँ पर लिखा था जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा, तो ऐसे तो बहुत मूर्ख हैं जो नहीं सुनना चाहेंगे। तो मतलब एक्चुअली देखो ऐसा है कि यहाँ पर वो बता रहे हैं, इस कल्पल प्रधान युग में पाप से उद्धार पाने के इच्छुक ऐसा कौन सा है जो भगवान की पुण्य यश का सुनना नहीं चाहेगा। यानी जो पाप से मुक्त होना चाहेगा वही सुनना चाहेगा ना, जो पाप से मुक्त होना नहीं चाह रहा है वो कैसे सुनेगा? वो नहीं सुनना तो चाहेगा। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के नाम इतना पाप से मुक्त करा जाता है, और एक्चुअली जो सुनेगा पाप से मुक्त हो जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा? यानी वही व्यक्ति सुनेगा जो जी। पाप से मुक्त होना चाहता है। और जो पाप जी। कर रहा है, जो पशु को हत्या कर रहा है, वो तो पाप कर रहा है, वो क्या सुनेगा? वो नहीं वो क्या सुनेगा। सुनेगा? बिल्कुल और प्रभु जो जी। एक्चुअली सोचता है मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, वो क्या सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। जैसे देखो कोई बोलेगा मैं शरीर हूँ, जन्म के बाद मृत्यु के बाद शरीर मिलता नहीं, मुझे विश्वास नहीं, वो नहीं सुनेगा। वो वो नहीं नहीं सुनेगा, सुनेगा। हाँ, वो नहीं सुनेगा प्रभु जी। वही दोनों व्यक्ति नहीं सुनेंगे। जो जीवात्मा को हत्या कर रहा है अननेसेसरी, और अपने को हत्या कर रहा है ये सोच के जो मैं शरीर हूँ, उसके बाद मेरे को मतलब जन्म मृत्यु के बाद मुझे कोई पर जन्म को विश्वास नहीं करता हूँ, ये शरीर में सब कुछ है, और खाओ पे मस्ती करो, कोई मतलब नहीं, बकवास मत करो, बाकी भगवान के बारे में बता के डरा मत। एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं सुनेगा। ये 2 प्रकार व्यक्ति नहीं सुनेंगे, बाकी सब सुनेंगे। जी हाँ हाँ। वो तो ये कहता है कि जब आएगा समय देख लेंगे प्रभु जी, अभी को चिंता करें। तो हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगा एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ता है। कोई आचार्य कमेंट्री आता है, थोड़ा टच करना पड़ता है, क्या उसका भाव रहता है। जैसे आज का श्लोक में सिद्ध गोस्वामी क्या बताए थे, कि विश्वनाथ को क्या बताए थे, कि जीव गोस्वामी के बताए थे, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। चलेगा ना? नहीं, हम आगे दौड़ाएंगे। नहीं प्रभु जी बहुत सही चल रहा है, ऐसी स्लो चलने में फायदा है। एक श्लोक में प्रभु जी जो है रसार है, बहुत अच्छी ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छी समझ आ रही। हाँ, स्पीड से भागेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। यस। सनातन भक्ति माता जी, आपका कोई कमेंट है? बताइए, आप बहुत बड़े प्रचारक है यार, ज्ञानी है, बड़े भक्त, बताइए माता जी, कोई कमेंट आपका स्कूल में है कि घर में है? पता नहीं। ठीक है, फिर ऐसे रखते हैं जैसा आप कह रहे हैं,
मतलब चाहेंगे तो हम दौड़ा सकते हैं, बट जहाँ नहीं, पर नहीं प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी, एकदम प्रभु जी, सही। सही स्पीड है, ज्यादा भागेंगे तो फिर उतना दिमाग में नहीं आएगा, सर रह जाएगा। क्योंकि भागेंगे तो जो अंदर का जो पॉइंट है ना, अभी 6 क्वेश्चन पूछने वाले थे, वो 6 क्वेश्चन पहले क्यों नहीं पूछ रहे, एक एक लाइन देके पूछ रहे हैं, उसके पॉइंट को मिस कर देंगे आप, समझ नहीं, मतलब पकड़ नहीं आएंगे। जैसे एक चैप्टर में 6 क्वेश्चन पूछा थे, लेकिन 3 क्वेश्चन के बाद फिर गैप क्यों दे रहे हैं, फिर कैसे गुणगान हो रहा है, कैसे लिंक कर रहे हैं, ये चीज को मतलब प्रभु जी, ये जो सूत गोस्वामी से प्रश्न नहीं पूछे, ये सब जो सौनक ऋषि आदि ये आपस में चर्चा कर रहे हैं सब, है? क्या करें। ये जो हाँ। सौनक ऋषि आदि, सौनक आदि ऋषि मुनि, ये आपस में मतलब कि चर्चा कर रहे हैं अभी, मतलब एक भूमिका बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर नहीं, रहे हैं। मतलब वो क्वेश्चन पूछने से पहले भूमिका बना रहे हैं, हम क्यों पूछना चाह रहे हैं, मतलब आई मीन से आप जैसे आप किसका गुणगान करेंगे, प्रेज करेंगे, बताओ 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 बताओ, आप सब कुछ जानते हो, आप बताओ मैंने कैसे होगा, मैं तो आपसे सुनने था, आप ऐसे बोलते हो ना, ऐसे बोलते तो उसको कि उस, हाँ भाई सच में श्रोता सुनना चाहता है, और गुणगान कर रहे हैं, मतलब श्रोता को उसका गुणगान कर रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत बार प्रकार से गुणगान करें, और इसका मतलब समझ आ रहा है कि श्रोता लोग को ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है, तो वो जो दूसरा बंदा होता है श्रोता को स्वामी सुनाएंगे, हाँ, तो ऐसे मतलब बात है। जैसे आप उसे सुनते हो तो मान लो आप कुछ पता नहीं, आप कुछ बताओ, वो क्या बताएगा, वो बताएगा आप थोड़ा कुछ बताएगा, लेकिन आप डिटेल बता देगा, मुझे इतना इतना पता है और मैं और डिटेल सुनना चाहता हूँ, तो फिर उसे हाँ अभी मैं और प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार सारा सौनकादि ऋषि जो है वो गुणगान कर रहे हैं, किसका, सुत गोस्वामी का। बहुत सारा आगे आएगा, ऐसे गुणगान बहुत मिलेगा, जब उनको आनंद आएगा ना, अभी कहेंगे सुआदु सुआदु पदे पदे, हम तो स्वाद लग रहा है भाई, आप एक बात बोलते मतलब मीठा पन आ रहा है, और दूसरा बात बोलते मीठा पन आ रहा है, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता, बताए बताए बताए, मतलब एक ईगरनेस आ जाता है ना, तो यहाँ पर ईगरनेस प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे कुछ गुणगान करके, कुछ व्याख्या देके, कुछ उपान देके, कुछ मतलब अलंकार देके, ऐसे कैसे गुणगान करेंगे, तो गुणगान करने का तरीका, जैसे गुणगान किया जाता है, एक भक्त गुणगान कैसे करते हैं, गंगा से तुलना कर रहे हैं, अलग जगह में तुलना आएगा, उपमा आएगा, ऐसे मतलब हम किसका गुणगान करते हैं, तो ऐसे उपमा मतलब कर देते हैं। प्रीचिंग ऑफ व्यू से श्लोक संख्या 14 जो है, अपन संस्कृति घोराम यत्नाम विवस्व गृणन, और श्लोक संख्या 15, ये दोनों प्रभु जी श्लोकों की याद भी करना चाहिए हम लोगों का। हाँ, उसमें उसलिए तो मैं आचार्य कमेंट्री बोला, एक तो एक्चुअली है जो जमराज डरता है, जम डरता है, लेकिन साक्षात भगवान डरते हैं। भगवान कौन सा भगवान है, भगवान जो एक काल रूप में भगवान होते हैं, जिसे कहते हैं इम्प्रेस्टिवली, मतलब भगवान का एक अलग रूप होता है, काल, काल भी डरता है भगवान के नाम से। और जमराज का क्या कहना है, आचार्य बताते हैं, तो स्वयं भगवान भयम विभति, यानी स्वयं मतलब कौन है, ये भगवान नहीं डरते, भगवान का दूसरा रूप होता है काल, है ना, मैं काल हूँ, काल भी डरता है भगवान के नाम सामने, है ना, तो इसलिए यहाँ पर आचार्य बताते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें सच पूछो तो अभी आपकी ये सब बताने से पता चल रहा है, जब हम नैमिषारण्य गए थे तो वहां पर एक सूत गद्दी भी है, सूत गोस्वामी की गद्दी का एक मंदिर बना रखा है। हाँ जी, हाँ जी, एक व्यासदेव जी का बना रखा है, व्यास गद्दी मंदिर। हाँ तो जी, हाँ जी, व्यासदेव जी के यहाँ वहीं घूम रहे थे, वो सूत गद्दी मंदिर में बहुत कम जा रहे थे, लेकिन हम गए थे प्रभु जी, हमें भी इतना पता नहीं था ये इतना ग्लोरिफिकेशन। अभी आपने बताने से मुझे लगता है एक आध बार मुझे वहां फोन करना पड़ेगा। या एक्चुअली इसीलिए कहते हैं ना, आप आई मसाज करते हैं, जब तक आप चीज का गुणगान नहीं जानते हैं, हम आई मसाज करते हैं। तीर्थ स्थान जाना है, आप कथा नहीं सुनना, उनका गुणगान नहीं सुनना, तो हमारा आई मसाज करने गए हैं, चलिए आई को मसाज करते हैं, देखते हैं नेचुरल सीन ब्यूटी देख के, इसलिए गुणगान सुनना है ना, वो बहुत जरूरी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। No problem.